हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे किरण 10,500 वाली बुक को, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। उसमें हमने टाइप 9 तक कंप्लीट कर लिया था और आपने वीडियो सारी देखी भी होंगी, आपने समझा भी होगा। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 10 की तरफ। उसमें आपके 21 क्वेश्चन हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से समझना है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। यानी कि ए का वेतन और बी का वेतन मिला देंगे तो हमारे कितने रुपये बढ़ जाएंगे? 40,000 रुपये। तो मैं ये वाली कंडीशन यहाँ लिखता हूँ, यानी ए प्लस बी का मासिक वेतन कितना है? 40,000 रुपये। यानी कि ए को ए रुपये मिलते हैं, बी को बी रुपये मिलते हैं, तो कितने हो जाएंगे इनके? 40,000 रुपये। फिर क्या बोला है आपसे? फिर बोला आपसे ए का वेतन का 85% खर्च करता है। ए अपने वेतन का कितना करता है? 85% खर्च करता है। और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और उनकी बचत बराबर है। तो बताना ए का वेतन कितना है। तो आप फ्रेंड्स ये बताइए, ए अपनी इनकम का 85% क्या कर रहा है? खर्च। तो बचाएगा कितना? आप बोलेंगे 15% बचाएगा। यानी ए की इनकम का 15% जो बचाएगा। बी कितना खर्च कर रहा है? बी कर रहा है 95% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 5%। इनकी ये बचत हो गई, यानी ये बी की बचत, ये ए की बचत। ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपको बराबर। तो फ्रेंड्स, अब रेशियो लेंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से 1 बार कटेगा, 5 से कितने कटेगा? 3 बार। तो अब देखेंगे ए से बी का रेशियो कितना आएगा। आप बोलेंगे 1:3। यानी ए की इनकम 1 है तो बी की कितनी होगी? 3। तो आपसे पूछा गया है, तो आपसे पूछा है ए का वेतन रुपये में बताइए। तो 1 और 3 कितना होगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 40,000। तो 1 यूनिट की फ्रेंड्स कितनी वैल्यू आएगी? 1000। कितनी आएगी? 1000 आएगी। फिर आपसे क्या पूछा है? 4 से काटेंगे, कितनी आएगी? 10,000। 4 जीरो आएंगे, 10,000 आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है एक इनकम। तो एक इनकम कितनी है? 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 10,000। यही आपका उत्तर होगा फ्रेंड्स। यानी एक इनकम आएगी आपकी 10,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आपने क्वेश्चन समझा होगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है। यानी कि देखो फ्रेंड्स, इनकम बराबर क्या बताई थी मैंने आपको? आपने पढ़ा भी होगा। इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी बोला 60% विभिन्न मदों पर खर्च करता है। ऐसी इनकम 100 है, तो क्या कर रहा है? 60 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? आप बोलेंगे 40 हो जाएगा। फिर आपसे क्या बोला आगे? बड़ी क्वेश्चन को, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। आय में, इनकम में 20% की वृद्धि करो आप। तो इनकम 100 का 20% 20 बढ़ेगा, 20 की वृद्धि हो जाएगी, इनकम कितनी हो जाएगी? 120। फिर आपसे क्या बोला है? फिर आपसे बोला उसके व्यय में 10% की वृद्धि की जाती है, इसमें 10% की वृद्धि है। तो आप देखिए 60 का 10% 6 होगा, इसमें 6 की वृद्धि करूँगा 66। तो आप देखेंगे फ्रेंड, 120 रुपये इनकम में 66 रुपये खर्च कर रहा, बचाएगा कितना? आप बोलेंगे 54 बचाएगा, क्योंकि 54 66 कितना हो गया? 120। तो क्या बोला है आपसे? फिर आपसे बोला गया है उसकी बचत में परसेंटेज कमी ज्ञात करें। कितना करा? परसेंटेज कमी। ये क्वेश्चन डाटा में गलत दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल क्वेश्चन यही बनेगा। 40 से कितनी हो गई है? 54 हो गई। कितनी बढ़ी है? 14 बढ़ी है। कितने पे? 40 पे। तो 100 पे कितनी? 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे से 5 बार, 2 से कटेंगे 7 बार, 7 बजे 35%। उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स? 35%। ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन पे मत जाइए, ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, बिल्कुल सॉल्यूशन यही है। आपको यही समझना है। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 3rd। ये कौन सा था? ये 2 था फ्रेंड्स। ये आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं फ्रेंड्स? 1500 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1500। फिर आपसे क्या बोला गया है? फिर आपसे बोला उनमें से 44% लड़कियां हैं।
तो देखो लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स 44%। तो आप बता सकते हैं बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ होंगे, आप बोलेंगे 56% बॉयज़ होंगे। ये तो बहुत सिंपल बात है। तो आप ये देखेंगे और बोला है तथा प्रत्येक लड़के की फीस, तब प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है। यानी ईच बॉयज़ की फीस मैं लिख देता हूँ, ईच बॉयज़ फीस, यानी प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है, 540 है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर आगे क्या बोल रखा है, प्रत्येक लड़के की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। प्रत्येक लड़की की फीस यानी जो गर्ल्स की फीस है ना, गर्ल्स की बॉयज से 25% कम है। तो आप देखेंगे 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4 होगी। यानी लड़के की 4 है तो लड़की कितनी होगी, 25% कम है यानी 3 होगी। यानी कि अगर लड़के की 4 है लड़की कितनी होगी, 3। तो लड़के की फीस दे कितनी रखी है, लड़के की फीस दे रखी है आपको 4 की वैल्यू दे रखी है 540। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, भाग देंगे 135 में आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 405। यानी कि लड़की की फीस आएगी 405, लड़के की 540। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब क्या पूछा, लड़के और लड़कियों की फीस का योग। तो फ्रेंड्स आप बताइए, लड़कियाँ गर्ल्स की संख्या निकाल लो, 1500 का 44% निकालना। तो 1500 का 44% निकालूंगा 660 आएगा, यानी लड़कियाँ आ गई 660। तो 1500 में से 660 घटा दो, कितना बचेगा 840, यानी इतने आगे बॉयज़ इतनी आगे लड़कियाँ। फिर क्या पूछा आपसे, फिर पूछा आपसे लड़के और लड़कियों की फीस का योग, जोड़ पूछा है। तो 660 लड़कियां हैं और हर लड़की की फीस कितनी है, हर लड़की की फीस है 405, इसका मल्टीप्लाई करिए आप। फिर क्या पूछा आपसे, फिर पूछा आपसे और फीस योग पूछा 840 लड़के हैं और हर एक लड़की की फीस कितनी है 540। आप सिंपली मल्टीप्लाई करिए। देखो फ्रेंड्स मैं क्या कर देता हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका इसमें कर दूंगा, जोड़ दूंगा। करिए मल्टीप्लाई। देखो पहले मैं 66 से कर देता हूँ। देखो ये वाली ये वाली जीरो है, ये तो आनी है, ये छोड़ो। अब 66 का कर दो, इसमें 66 पंजे 330, 330 की आएगी जीरो, आंसर आएगी 33। 66 जीरो जीरो और 33 की 3, आंसर आएगी 3। 66 चौके कितने होंगे फ्रेंड्स, 66 चौके होंगे 640, 240, यानी आपके होंगे 66 चौके 264। 264 में आप 3 जोड़िए तो आएगा 267। कितना आएगा 267, यानी कि इतना आ गया 2,67,300। ये लड़कियों की फीस है, लड़कों की फीस कर दो, इनको जोड़ देना। एक जीरो ये भी जीरो, ये वाली आ जाएगी। 54 का कर दो आप 4 से, 54 चौके कितने होंगे, 54 चौके हो जाएंगे 216, 216 की 6 हासिल 21। 54 का कर दो 8 में, 54 का 8 में करेंगे कितना आएगा 432। 432 में 21 जोड़ दो, कितना आएगा 453। तो फ्रेंड्स बॉयज़ की फीस ये रही और गर्ल्स की फीस ये रही, सबको ऐड कर दो। तो 0 0 6 और 3 9, 3 और 7 10 की 0, हासिल 1 आएगी। 5 और 6 11 और 1 12 की 2, हासिल 1 आएगी। 4 और 2 6 7। तो 720900 कौन सा ऑप्शन है, 720900 वाला, 720900 का ऑप्शन थर्ड। ये बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं था, बिल्कुल ही बेसिक था, आपको मल्टीप्लाई करके बस ऐड करना था। ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया है। अगर आपका क्वेश्चन ये पेपर में आया होता तो आप इसे ऐसे नहीं करते, आप बहुत ही जल्दी यूनिट डेट मैच करा के देख लेते थे कि यूनिट डेट कहाँ पे बैठ रहे थे। वो यूनिट डेट देखेंगे तो 2 जीरो तो सबकी सेम है, 2 जीरो के बाद सबके यूनिट डेट अलग अलग आ रहे हैं। तो आप 2 जीरो को हटाइए, 2 जीरो इसको बैठा दो, 2 जीरो इसको बैठा दो, 6 3 और 6 9, जिसके पीछे 9 है आंसर, ऐसे ही आंसर कर देंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे करते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना, लेकिन मैंने आपको करके बता दिया है। तो आपके एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। तो आप देखिए मैं इधर लिखता हूँ, वैसे फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। 15% खर्च कर देता है, 3/20। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनकम को आई लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर को ई और इसको लिख देता हूँ एस। अगर उसकी इनकम 20 है तो खर्च कितना है उसका 3 है। 15% क्या कर रहा है, 15% खर्च कर रहा है, 3 खर्च है, तो 17 क्या होगी बचत। तो आप इसमें एक जीरो बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पढ़ेंगे उसका, यदि उसका खर्च 75 रुपये है, खर्च 75 रुपये है,
यानी कि ये वाली चीज़ 75 दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 0 हटा ही लो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा फॉल्ट पड़ नहीं आया इस बार। यानी कि खर्च कितना दे रखा है 75, यानी 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 75, जो कितने गुना है 25 गुना है। फिर आपसे क्या बोला है, फिर आपसे बोला है तो उसकी आय बताइए, यानी आय भी 25 गुना होगी। फिर आप इसमें 25 25 दूनी 50, कितना आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका उत्तर होगा 500। करेक्ट आंसर है 500, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, बेसिक था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 5th। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 8,840 है। यानी कि देखो कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को औसत वेतन यानी एवरेज वो दे रखा है, एवरेज इनकम दे रखी है 8,840। यानी मैं लिखता हूँ एवरेज इनकम, एवरेज सबकी ये रही। और वो रखा है आपसे सभी अधिकारियों को औसत वेतन 15,000 है, यानी ऑफिसर्स का, अधिकारी को बोल देते हैं ऑफिसर्स, ऑफिसर का कितना है 15,000 है। फिर किसका पूछा है आपसे, फिर पूछा है आपसे और शेष कर्मचारियों को औसत वेतन, यानी जो रिमेनिंग कर्मचारी होंगे ना, रिमेनिंग कर्मचारी यानी रिमेनिंग स्टाफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिमेनिंग स्टाफ, शेष कर्मचारियों को औसत वेतन कितना है 8,000 है, 8,000 रुपये है। तो फ्रेंड्स इस एलिगेशन के मेथड से हम ऑफिसर्स और रिमेनिंग जो स्टाफ है उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 8,840 में से 8,000 घटाइए तो हो जाएगा 840, बिल्कुल करेक्ट। आप 15,000 में से 8,840 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 160 और 6,000 यानी 6,160, ऐसे करके घट गया। आप बोले घट गया, 0 0 काटिए, 21 से कितना 4 बार, 21 से काटिए, 21 दूनी 42, कितने में कट रहा है 21 से कटेगा, 21 से नहीं कट रहा है, 12 से कट जाएगा, 12 5 60 नहीं कट रहा। और कैसे काटेंगे, 7 से कटेगा, ये 7 से, 7 8 56, 7 8 56, 7 से कटेगा, 7 से कितने में कट रहा है 12 बार, 7 से काटिए, 7 8 56 और कितने में कटेगा, ये 5 7 8 56, 7 से कटेगा। अब काटिए फ्रेंड 4 से काट लो, 4 से कितने में कट रहा है ये 3 बार, और 4 से कितने में कटेगा 22 बार। यानी कि उसमें अगर 3 ऑफिसर्स हैं तो रिमेनिंग स्टाफ कितना है 22 है। फिर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कर्मचारियों अधिकारियों का परसेंटेज। तो अधिकारियों का परसेंटेज, अधिकारी कितने हैं 3 हैं, टोटल कर्मचारी कितने हुए, देखो अधिकारी हो चाहे कोई हो, होता क्या है कर्मचारी होता है, तो कितने हो जाएंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 100%, 25 चौके से 4 थी 12%, यानी अधिकारी कितने होंगे 12%। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर आएगा 2 ऑप्शन नंबर 2 है, यानी आंसर तो 12 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, कितना आसान क्वेश्चन था। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ता है, जिसका उनका वेतन 15,120 रुपये प्रतिवर्ष हो जाता है। उनका पूर्व मासिक वेतन, मतलब इनका पूर्व मासिक वेतन वृद्धि पूर्व कितना था, 15,120 रुपये प्रतिवर्ष हो जाता है। उनका मासिक वेतन 15% बढ़ता है, देखो 5% बढ़ता है। तो फ्रेंड्स 5% बढ़ाइए आप, 5% फ्रैक्शन 1/20, यानी उनका 20 होगी तो कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। 21 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 15,120। आप डिवाइड करेंगे, करो आप डिवाइड करेंगे, देखो 21 सत्ते 147, कितना आएगा 21 सत्ते 147, बचेगा कितना 4, 21 दूनी 42, 21 0 0, यानी 720 गुना क्या आ गया 720 गुना आ गया। फिर आपसे पूछा है उनकी वृद्धि से पहले वेतन कितना था, 720 का मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड्स इसमें, तो 720 का डबल करूँगा 1440, तो आंसर होगा इनका 14,400। कितना होगा 14,400 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो एक करेक्ट आंसर है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है 1440, यहाँ पे जीरो नहीं लगा रखी है, आपको जीरो लगानी होगी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर वैसे 4th करेक्ट होता, लेकिन आंसर होगा इसका इतना। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैंने ए स्टार के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तभी मैं कराता हूँ। देखो इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स
इनकम टैक्स ऐसे निकलता है, आपको इनकम पता होनी चाहिए किसी बंदे की, और उस पर लगने वाली रेट ऑफ इनकम टैक्स पता होनी चाहिए, यानी कि रेट किस इनकम टैक्स किस रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। तो देखो फ्रेंड्स, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट एक चीज़ पर डिपेंड करता है और वो डिपेंडिंग की कांस्टेंट होती है, तो ये चीज़ आपस में रिवर्स यानी रेसिप्रोकल हो जाती है। ये मैंने आपको बहुत बार कंसेप्ट समझाया है, आप पुरानी वीडियो में देख भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसका लगने वाला आयकर 12% या 10% हो गया, यानी 12% से 10% हो गया। तो रेशियो में देखेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, तो उसकी जो इनकम है 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स रेशियो में। तो बोला है उसकी आय 5 लाख से बढ़ जाती है, कितनी बढ़ी है हमारे हिसाब से, एक की वैल्यू दे रखी है आपको 5 लाख। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसमें अब आयकर कांस्टेंट नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा है, आयकर कांस्टेंट नहीं दे रखा है। ये वाला दूसरा सवाल हो जाएगा, यहाँ से मैं इसे और टाइप से कराता हूँ, यानी आयकर कितना देना पड़ रहा है, 10,000 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 से 5 होगा, ये कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। कब हो जाएगी 5 से 6, जब इनकम टैक्स कांस्टेंट दे रखा होगा, इनकम टैक्स कांस्टेंट दे रखा होगा। लेकिन इनकम टैक्स इस बार कांस्टेंट दिया ही नहीं है, यानी अगर मैं इसे कांस्टेंट कर दूँ तो बात बन जाएगी, लेकिन कांस्टेंट देखो करेंगे कैसे, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। देखिए, ये 6 से 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहले से 10,000 रुपये इनकम टैक्स अधिक देना पड़ रहा है ना, इनकम टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 10,000 रुपये अधिक। तो देखिए फ्रेंड, 10,000 रुपये अधिक देना पड़ रहा है, इसका मतलब है वो अभी कितना देता है, अभी देता है 10% दे रहा है। अब 10% उसकी इनकम का 10% ही 10,000 है, तो इनकम कितनी बढ़नी चाहिए, 1 लाख। इनकम कितनी बढ़नी चाहिए, 1 लाख, क्योंकि 10% टैक्स का ही मतलब दे रखा है 10,000। तो अगर उसकी इनकम 1 लाख बढ़ी हुई होगी, अगर मैं उसकी 1 लाख इनकम बढ़ाऊँ ना, उसकी इनकम में 1 लाख बढ़ाऊँ ना, यानी 1 लाख बढ़ाऊंगा, 1 लाख घटा दूँ, तो कितनी हो जाएगी, इनकम टैक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इनकम टैक्स कांस्टेंट हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स अगर मैं 0 कर दूंगा, ये 10% है, 10% का मतलब होता है 10% टैक्स दे रहा है, 10% का मतलब 10,000 रुपये दे रखा है, यानी 100% का मतलब क्या होगा, 1 लाख। अगर उसकी एक इनकम 1 लाख कम बढ़ी हुई होती, 1 लाख कम बढ़ी हुई होती, तो इनकम टैक्स 0 में पहले जितना देता था उतना ही देना पड़ेगा। तो हम यही कर लेते हैं, इनकम टैक्स हो जाएगा कांस्टेंट। कितना हो जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा अपने आप कांस्टेंट। तो ये कितनी होगी, ये 5 से 6 हुई थी, तो कितनी बढ़ी है, एक की यूनिट वैल्यू कितनी की, 5 लाख। लेकिन 5 लाख नहीं बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ाएंगे, 4 लाख। कितनी बढ़ाएंगे, 4 लाख बढ़ाएंगे। आप बोलेंगे 4 लाख क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 लाख हम इनकम कम बढ़ाया है, जिस वजह से इनकम टैक्स को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया है। तब उसकी बढ़ी हुई आय पूछी आपसे, कितना पूछी आपसे, बढ़ी हुई, उसकी बढ़ी हुई आय आपसे पूछ रखी है। तो आपकी बढ़ी हुई आय हो जाएगी इसमें, यानी कि देखो 20 लाख तो ये होगी, कितनी होगी, अगर मैं शुरुआती इनकम निकाल लूँगा तो कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, यानी 20 लाख रुपए हो जाएगी। 20 लाख कितनी होगी उसका, 20 लाख हो गई। अब शुरुआत में कितनी थी, 20 लाख थी, तो 5 लाख और बढ़ गई है ना, कितनी बढ़ गई है, 5 लाख और बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी इसकी इनकम, 25 लाख रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 लाख, यानी शुरुआत की मैंने निकाल ली और 5 लाख बढ़ी है, तो किसी ने 25 लाख रुपये बोल दिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वाला। आपके फ्रेंड्स समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या दे रखा है आपको, हाँ देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। यानी कि अगर हम उसकी इनकम 100 मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो उसने 30% तो दे दिया ना, 30% क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, डोनेट, यानी 100 का 30%, 30 रुपये चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया है शेष राशि का क्रम से 30%, 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, शेष राशि का अपनी पत्नी यानी वाइफ को और बेटे को यानी सन को कितना देता है, 30%, पत्नी को 30%, बेटे को 25%। तो 30% निकालिए, 70 का 30% कितना होगा, आप बोलेंगे 21 होगा। बेटा तो अब सन को कितना दे रहा है, 25%, 70 का 25% कितना होगा, 17.5। आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 और 7 37.5, 37.5 इसमें से घटा दो, कितना आएगी, 37.5 घटाना 31.5, ये हो जाएगा 31.5। जोड़ लो, 31.5 करीब आ जाएगा। 21 और 17 कितना होगा, 37.5 और 37.5। अब 37.5 में 5 जोड़ेंगे
तो हो जाएगा आपका 37.5 में 38 और 31 कितना होगा 69। अब निकालो इसको कि 70% ये होगा, 30% ये आ गया, 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 17.5। 70 का 25% 1/4। तब डिवाइड करेंगे इसे, कितनी हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, 70 ये आ गया और 21 ये आ गया, जोड़ दो तो ये आएगा 8 और ये आएगा 3, यानी 38.5 हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा। और 38.5 70 में से 38.5 हटाएंगे, कितना है 31.5। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, अब आपसे बोला है वह बाकी धनराशि अपनी 3 बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित करता है। बाकी कौन सी वाली, उसकी 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां मान लेता हूँ A B C, उस समान रूप से कर रहा है। समान रूप से यानी तीनों को इक्वल 3 से भाग कर दो तो इसको मिलेगी 10.5, इसको मिलेगी 10.5, इसको मिलेगी 10.5। फिर आपसे बोला है उसकी प्रत्येक बेटी को 42 लाख रुपए मिलते हैं, यानी प्रत्येक बेटी को मिल कितने हैं 10.5 की वैल्यू दे रखी है आपको 42 लाख। तो आप देखेंगे एक बेटी वैल्यू कितनी आई है 4 लाख, भाग करिए। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है उसकी कुल आदमी की संपत्ति बताइए। संपत्ति की नहीं थी 100 यूनिट में 4 का मल्टीप्लाई करती 4 लाख का, तो कितना आएगी 400 लाख। आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 400 लाख। देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसे लैंग्वेज में बोला था ऐसा ही कर दिया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया आपसे, राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यानी फ्रेंड्स एक राहुल है, एक कौन है, एक रोहित है। तो राहुल का वेतन रोहित से 50% अधिक है। 50% डिफ्रैक्शन 1/2। अगर रोहित का वेतन 2 है तो राहुल का वेतन होगा 3। आपसे क्या बोला है, राहुल 2250 रुपये बचाता है। राहुल 2250 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 8% है, जो उसके वेतन का 8% है। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी कि राहुल 2250 रुपये बचा रहा है, यानी उसके वेतन का कितना है 8%। यानी राहुल बता रहा है ना, तो देखो 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8% की वैल्यू दे रखी है 2250। तो अगर मैं इसमें करूँगा, अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूंगा, कितने से कर दूँ 2 से भाग कर दूँ तो कितना आएगी 4%। 2 से इधर ही करिए, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1125। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं दोनों तरफ 25 से गुणा कर दूंगा तो राहुल का वेतन यहाँ 100% निकल आएगा, तो 25 आप इधर भी करिए तो 25 बन जाएगी 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 की 2 हासिल 6, 25 6 31 की 1 हासिल 3, 25 75 और 3 78। यानी कि आप देखेंगे राहुल का वेतन कितना आ चुका है 78,125, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है 78,125। तो आप देखेंगे कितने गुना है, आप भाग करिए 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 चौक 12 चला जाएगा, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन फॉल्ट हो रहा है। अब 25 से काटिए 7 2 9, 25 पंजे 25 हासिल 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना होगा 62 की 2 हासिल 6, 25 एकम 25 और 6 31 की 1, 31 की 1 हासिल लगेगी 6, 25 एकम 25 5 25 25 75 हासिल लगेगी 3, 25 75 और 3 78, 78 125। तो अब डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 6 18, एक कट क्यों नहीं रहा, देखते हैं कुछ फॉल्ट हुआ है क्वेश्चन में, मैं देख रहा हूँ ना। 8% की वैल्यू आई है 2250 ही है ना 8 पर। यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 8% है, राहुल ही है ना पहला वाला, राहुल और रोहित के 50% अधिक है। राहुल का वेतन 2250 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 8% है, यानी 8% की वैल्यू ये दे रखी है। तो आप देखेंगे 2 से काट लो, 2 से काटेंगे 4% आएगा और 2 से भी काटो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1125 आ रहा है। तो आप निकालनी है, मुझे कितनी निकालनी है, मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू, मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू, नहीं राहुल का वेतन पता करना है। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा मुझे 25 से। अगर 25 से करूँगा तभी तो ये 100% होगा, आप बोलेंगे करेक्ट। यानी आप देखेंगे 25% से 25 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 100% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100%। तो 25 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करिए तो 25 पंजे 125 की 5 हासिल लगेगी 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 होगी 62, 62 की आएगी 2,
62 की आएगी 2, हासिल लगेगी 6। 25 एकम 25, 25 और 6 कितना होगा 31 की 1 आएगी, 31 की 1 आएगी, अब हासिल लगेगी 3। 25 एकम 25 और 3 25 एकम 25 और 3 28 हो गए, कितने होंगे 28। तो 28 125 आएगी, कितनी आएगी 28 125। अब डिवाइड करिए, अब डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए 3 दूनी 27, 3 दूनी 27, 1 बच गया, यहाँ 11 हो जाएगा, 3 तेरह 9। अब कितना बचेगा, अब बोलेंगे अब बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे, तो 3 7 21, अब बचेगा 3 5 15, यानी क्या 9375। फिर आपसे क्या पूछा है, तो रोहित का वेतन बताइए, तो रोहित में मल्टीप्लाई कर दो 9375 से, इसका निकला है 5 दूनी 10 की 0, हासिल आएगी 1। 7 7 दूनी 14, 14 और 15 की 5, हासिल 1। 3 दूनी 6 7, 9 दूनी 18। ऐसी इनकम होगी 18,750, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम या 7 आ गया था, इस वजह से आएगा 28। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बस कुछ नहीं दे रखा। राहुल का 8% वेतन ये दे रखा है, तो मुझे निकालना था 100%। तो मुझे कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं 4% को आसानी से रिलेट कर लूँगा 100% से, तो इस वजह से मैंने 2 से काट दिया, तो 4% की वैल्यू मुझे पता पड़ेगी 1125। तो मुझे देखा कि मुझे लग रहा है कि 4% को 100% बनाऊंगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, क्योंकि 25 चौके 100%, तो इसमें 25 से करना पड़ेगा। तो राहुल का वेतन आ जाएगा 28,125, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 28,125। रोहित की पूछी यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 9375 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी फ्रेंड्स 18,750। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी कि जो राजू की आय है ना, इनकम, तो देखिए फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बोला है राजू की जो आय है ना उसकी खर्च से 20% अधिक है। अगर खर्च से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन निकाल लेंगे 20% की, तो कितनी होगी 1/5। खर्च से तो खर्च आएगा 5, तो इनकम कितनी आ जाएगी 6, तो 1 0 बढ़ा लो तो सेविंग आ जाएगी 10। यहाँ तक होगा बिल्कुल करेक्ट। फिर आपसे बोला है उसकी आय में 60% की और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। तो देखो फ्रेंड्स आप देखेंगे उसकी आय में 60% की वृद्धि, तो 60 का 60% कितना होगा 36, 36 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 96। फिर देखेंगे आपको उसके खर्च व्यय में 70% की वृद्धि, तो 50 का 70% 35 हो जाएगा, 35 में करूँगा 85, तो 96 में से 85 घटा के कितना आएगा 11, तो उसकी बचत आएगी 11। तो दो आप देखेंगे उसकी बचत कितनी बड़ी है 10% बढ़ जाएगी, 10 से 11 का मतलब क्या होता है 10% बढ़ना। तो आपको फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ये भी बेसिक था। तो देखो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। तो आप देखेंगे 75% की फ्रैक्शन 3/4, 3/4। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इनकम बराबर क्या होती है, इनकम बराबर अभी बताया आपको एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 75% खर्च कर रही है ना, इनकम इसकी इनकम 4 है तो खर्च कितना कर रही है 3, बचाई कितना 1। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 0 बढ़ा लेते हैं बस। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है आपसे ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन हो गया है। कितना हो गया है ये 12वां क्वेश्चन, अभी मैं 11वां करूँगा, इसके बाद ही वो छूट गया है। 12वां देखिए आप फिलहाल, देखो 12वां है। तो देखो क्या बोल रखा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो अब देखेंगे 400 का 20% कितना होगा 80, इसमें 80 बढ़ जाएगी 480 हो जाएगी। फिर आपसे बोला है और उसकी बचत 1% घट जाती है, बचत 1% घट जाएगी। तो अब बताइए 100 थी, 100 का 1% घटाने का मतलब 1 घटेगी तो कितनी हो जाएगी 99। तो 480 में से 99 घटा दो, 480 में से 99 घटाएंगे कितनी आएगी 381। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। तो उसका एक्सपेंडिचर 300 था, ये हो गया 381। तो अब देखें कितना बढ़ा है 81 बढ़ा है, कितने पे 300 पे, तो 100 पे कितना, यही तो पूछा है 2 0 से 2 0 काट देना, इससे काट देना, 27% बढ़ गया। उसका खर्च कितना बढ़ा फ्रेंड 27%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। ये 12वां क्वेश्चन हो गया है, मतलब 11वां क्वेश्चन गलती से छूट गया था, अभी मैं उसको भी कराने वाला हूँ 11। अब 11 को देखिए फिर से, आपके फ्रेंड ये क्वेश्चन समझ में आया है, आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दिए हैं, अब आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे तो अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो उसका
सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो 15% की आप फ्रैक्शन लिखेंगे 3/20, यानी इनकम यहाँ पे लिखेंगे इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप इसको करिए, उसकी इनकम 20 है तो 20 को 2 से मार लेता हूँ, कैलकुलेशन 30 क्या कर रही है 15% बचाती है, तो 3 बचा रही है यानी 30 बचा रही है, कितना खर्च कर रही है 170, इतना कर लो 0 बढ़ा के, उसका 20% बढ़ता है, ये 20% 170 का 20% कितना होगा 34 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 204। फिर आपसे क्या पूछा है, फिर आपसे पूछा है उसकी बचत में 60% की वृद्धि, 30 का 60% बोलेंगे तो आपको 18 ही बढ़ जाएगी, कितनी जाएगी 48। तो आप देखेंगे 204 208 कितना 252, तो आप देखेंगे उसकी इनकम 200 है, ये 252 है, कितना बढ़ेगा 52, कितने पे 200 पे, तो आप देखें कितनी बड़ी है 0 कितना काटो 26% उसकी इनकम बड़ी है। कौन सा ऑप्शन है 26% वाला, ऑप्शन नंबर 1। तो कितना आसान क्वेश्चन था, तभी थोड़ा फास्ट करा दिया है, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। चलते हैं हम आगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा आएगा, क्योंकि मैंने 12 तो करा दिया, अब आएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, वही वाली बात आ गई, पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से। इनकम बराबर आएगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 80% खर्च करता है। तो देखो फ्रेंड्स 80% खर्च कर रहा है ना, 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी 4/5। अगर उसकी इनकम 5 है, 500 मान लेता हूँ, 400 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा 100 बचाएगा। फिर आगे चलते हैं, क्या बोला उसकी आय में 12% वृद्धि, तो 500 का 12% कितना होगा 60, तो ये 60 कितनी आएगी 560। फिर आपसे पूछा है उसकी बचत 10% कम हो जाती है, 100 का 10% कितना होगा 90 कम हो जाती है, 10 कम हो जाएगी 90 हो जाएगी। 560 में से 90 घटा दो तो फ्रेंड कितना आएगा 470 होगी, कितनी बढ़ी 70, कितने पे 400 पे, तो 100 पे कितनी 2 जीरो इसको काट देना 70.5% उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी आपका बेसिक ही क्वेश्चन है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है ये अपनी 65% खर्च करता है, तो 65% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलेंगे 13/20। इसमें क्या है, तो इनकम बराबर क्या आता है, इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आप देखिए 20 रुपये उसकी इनकम है, 13 रुपये बचा रहा, खर्च कर रहा है, तो 7 रुपये क्या बचाएगा, तो 0 बढ़ा लो बस। फिर क्या बोल रखा है, फिर बोल रखा है उसकी आय में 20.1% की वृद्धि, तो आप ये देखेंगे 20.1% कितना होगा, आप यहाँ निकाल देखो, कन्फ्यूजन नहीं कर रहा मैं, 200 का 20.1% कितना होगा, तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ से पॉइंट वाला 0 आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 200 का कितना होगा 402, 10 नहीं चाहिए तो कितना होगा 40.2, यानी 40.2 बढ़ा दो, कितना 40.2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 240.2। आया समझ में, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट आया समझ में। फिर आप देखेंगे उसकी जबकि उसकी व्यय में 25% वृद्धि, व्यय कौन सा है ये वाला 25% की वृद्धि यानी 1/4। तो आप देखेंगे 130 का मैं हिसाब करता हूँ, ये तो समझ में आया होगा आपके, यानी कि 130 का 1/4 निकाल लो 25%, तो कितना आएगा 4 × 12 बगा 1 बचेगा, 4 × 8 4 × 5 कितना आएगा 4 × 8 बचेगा कितना 2 4 × 5 20 32.5, तो आप इसमें 32.5 जोड़ी तो कितना आएगा 162.5। तो अब ये देखेंगे 240.2 में से 162.5 घटा दो, घटाइए, तो मैं यहाँ घटा देता हूँ, ये वाली चीज़ समझ में आई होगी तुम्हारे। तो देखिए फ्रेंड 240.2 में से आप घटाइए 162.5, तो देखो फ्रेंड्स 0.2 तो कैसे घटाएंगे, हाँ सर ले लो, 12 में से 5 गिराएंगे कितने बचेंगे 7, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 2 का यहाँ बचेगा 7, 9 में से 2 का कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 हो गया 23 में 16 का कितना बचेगा 7, यानी 77.7 हो जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है 77.7, ये इतना आया फ्रेंड समझ में आपके, आप बोलेंगे हाँ, तो 77.7 कितना होगा 7.7 बढ़ाए कितने पे 70 पे, तो 100 पे कितना। तो अब देखेंगे ये वाली 0 से ये वाली पॉइंट है यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 11%। कितना आंसर होगा इसका फ्रेंड्स 11% होगा। 11% क्या है वृद्धि है क्वेश्चन,
थोड़ा कैलकुलेटिव था, कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का बस आप थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करने जानते होंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, यानी कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बोला 72% क्या कर देती है, खर्च। उसकी इनकम 100 है तो 72 रुपये क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो बचाएगी कितना, आप बचाएंगे 28 हो जाएगी, और क्या बचाएंगे। तो देखते हैं उसकी आय में 20% वृद्धि, 100 में 20% वृद्धि करूँगा, कितनी हो जाएगी 120। फिर आपसे पूछा उसके बचत में 15% वृद्धि, तो इसका 15% निकालिए। 28 का 15% कितना होगा, 10% होगा 2.8, ये होगा 2.8, फिर होगा 1.4, तो हो जाएगा 4.2। 4.2 इसमें जोड़ देंगे, 4.2 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 32.2। 32.2 हो गया वृद्धि। 120 में से 32.2 घटा दो, तो 120 में से 32.2 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा बताइए। तो देखो यहाँ बचेगा 0.8 आएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। यहाँ बचेगा 119, 119 में से घटाइए, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7 बचेगा। अब यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 118, यहाँ बचेगा 119, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 8, यानी 87.8 बच गया। तो 72 से 87.8 कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 15.8, कितने पे 72 पे, तो 100 पे कितना। यही कैलकुलेशन पॉइंट से यहाँ पे जीरो डाल लेना, जिससे आसानी ये वाली जीरो कट जाएगी। इतना आ गया। अब 2 से काटो, 2 से कितनी कटा है 79/36 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसे डिवाइड करना है आपको, तो मैं करके बताता हूँ आपको डिवाइड। ये कितने से कट रहा है, अब 2 से काटिए, 2 से कटेगा 2 3 6, यहाँ एक बचेगा, 2 9 18, 2 5 10, अब 2 से काटेंगे 18। अब भाग करना, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 बचे कितना क्या, 18 दूनी 36, तो आपका बचेगा 3, तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो रहा है, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा। तो पूरा 20 बार नहीं आ पा रहा है ना, जीरो तो आ जाएगी, तो 35 बचेगा। तो 35 में जाएगा नहीं, 20.9 के करीब आएगा। कितना आएगा, 20.9 के करीब आएगा। तो ऑप्शन इंटीरियर में दे रखा है, किस में दे रखा है, यानी 20.8 दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा 20.8 के करीब आ जाएगा आंसर। करीब आंसर एस टाइप का आएगा। इसमें ऑप्शन में आपके साथ 21.9 दे रखा होगा, वो गलत है। अब भाग लगा के देख भी सकते हैं, 395 18 का भाग लगाना, कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए करीब इसके आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में गलत दे रखा होगा 21.9, 21 नहीं है, 9 नहीं है इसका आंसर। आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कराया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कराया था, सेम क्वेश्चन था। उस डाटा में 40,000 की जगह 43,000 दे रखा है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था। तो दे रखा है, देखो मैं दोबारा से कराया था। ए और बी के वेतनों का कितना दे रखा है, 40,000 दे रखा है, 40,000। फिर आपसे क्या बोला था, ये 95% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 5%। ये 95% खर्च करते बचाएगा कितना, 5%। बी 85% क्या करता है खर्च, 80%। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20%। तो ये बचत बराबर कर ली, परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से कटेगा 4 बार। तो अब देखेंगे ए बट्टा भी कितना आ गया, 4/1, 4/1। तो कितना आ रहा है, 5 की वैल्यू दे रखी है 43,000, 43,000 है। 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 43,000। तो अब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 8600। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए का वेतन। क्या पूछा है आपसे, ए का वेतन। ए का कितना है 4 यूनिट, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 8600 से। कितना आएगा, 0 0 6 24 4 हाँ 2 32 2 34, यानी आंसर आएगा आपको 34,400। कितना आएगा 34,400, जो कि ऑप्शन नंबर 4 था। आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नहीं है। अब आपके देखो, अब आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 क्या है, बिल्कुल सेम। तो मैं 17 को नहीं करा रहा, मैं 17 को नहीं करा रहा, क्योंकि बिल्कुल सेम दे रखा है। डाटा भी चेंज नहीं किया उसने। क्या है कि डाटा भी चेंज नहीं किया है, यही क्वेश्चन है। आप 17 क्वेश्चन खुद से कर लेना, सेम ही है। मैं कराऊंगा 18। अब मैं कराने वाला हूँ 18 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 17 बिल्कुल सेम दे रखा है, इस वजह से नहीं करा रहे। अब देखिए बिल्कुल 18 में भी सेम ही है, लेकिन उसमें डाटा चेंज कर दे रखा, तो मैं उसको करा देता हूँ। तब भी ए और बी के वेतनों का योग दे रखा है 45,000 रुपये। ए और बी के वेतनों का योग दे रखा है 45,000 रुपये। फिर आपसे क्या पूछा है, फिर आपसे पूछा है
ए अपने वेतन का 85%, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, तो उनकी बचत बताइए, समान बचत है। तो देखो ए ने 85 कर दिया, बचाएगा कितना 15%, बी ने कितना कर दिया 70 कर दिया, बचाएगा कितना 30%। तो परसेंटेज से परसेंटेज 15 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ए बट्टा बी कितना आ जाएगा 2/1, तो एक क्या हो गया 3। तो 3 की ही वैल्यू आपको 45,000 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी आएगी 15,000। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा फ्रेंड्स बी का वेतन बताइए, तो बी कौन सा है, बी की वैल्यू तो एक ही है, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,000 दे रखी है, जो कि ऑप्शन को करेक्ट होगा 15,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है। देखो फ्रेंड इसी टाइप के दे रखे हैं उसने 6-7 क्वेश्चन, तो इतनी प्रैक्टिस दे रखी होती है करने वाली बुक में जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चा करते करते बोर हो जाएगा इन क्वेश्चन को, उसका इतना अच्छा मैथ हो जाएगा उसको करते रहे। ये टाइप की इतनी प्रैक्टिस दे रखी है उसने बहुत ज़्यादा। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 19 क्वेश्चन आपसे ये कहता है ए और बी के वेतनों का 42,000 रुपये है, यानी कि ए और बी के वेतनों का योग कितना दे रखा है 42,000। तो आप ये देखेंगे ए के वेतन का 75%, बी के वेतन का 90% खर्च करता है, उनकी बचत समान है। तो बताइए ए 75% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 25 बचाएगा। बी जो है बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 90% खर्च, बचाएगा कितना 10%। और परसेंटेज से परसेंटेज 5 से काटिए 2 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, तो ए से बी का रेशियो कितना आएगा 2/5। इसकी वैल्यू दे रखी है 7, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 42,000। तो आप बोलेंगे एक की वैल्यू कितनी आएगी 6,000। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा उसने बी का वेतन, तो बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 की 6,000 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 30,000। कितना आसान क्वेश्चन था बताइए, कुछ नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए। देखो फिर क्वेश्चन सेम आ गया 20वां, बिल्कुल 20वां भी सेम ही क्वेश्चन है, उसमें भी 42,000 दे रखा है, 75, 90 बिल्कुल सेम दे रखा है। कुछ नहीं है, मैं 19 का 20 नहीं करा रहा क्योंकि उसमें डाटा चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन 21। लास्ट क्वेश्चन 21 को देखिए आप। देखो फ्रेंड्स अब तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं टाइप नंबर 10 से, सब बेसिक क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था। अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 21, वो आपको बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझना है। वो क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, वो अभी के एग्जाम आया CHSL 2019 में आया था, नहीं सॉरी ये आया था CGL 2020 में। किस में आया, CGL 2020 में आया है, रिसेंटली एग्जाम का ही है। देखो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन आपने बोला है ए बी और सी अपने वेतन का क्रम से, ए बी और सी अपने वेतन का क्रम से 8%, 7% और 9%, यानी 8, 7, 9 धर्मार्थ को दान करते हैं। देखो फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ ए नाम का बंदा था, एक बी नाम का बंदा था, एक सी नाम का बंदा था। ये कर रहा है 8% दान और ये कर रहा है 8, ये कर रहा है 7% दान और ये कर रहा है 9% दान। ये क्या कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं अपने वेतन का। बिल्कुल करेक्ट बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर आपसे बोला है कि किसी धर्मार्थ को ट्रस्ट दे करते हैं, ए और बी का वेतन समान है, यानी कि ए का और बी का वेतन क्या है बिल्कुल समान है। अगर इसका भी 10,000 है तो इसका भी 10,000 है, नहीं बिल्कुल बराबर है। फिर आपसे बोला है उनके बीच दान का अंतर 259 है। देखो इनके दान का अंतर आ कितना रहा है, 1% नहीं आ रहा। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट 1% आ रहा है, तो इसी की वैल्यु आपको 259 दे रखी है। तो अब ये बताइए सर, तो मैं निकाल लूँ 100%, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे 25,900, 259 दे रखी सॉरी, तो इसकी हो जाएगी ए की इनकम कितनी आएगी 25,900, तो बी की भी 25,900 आएगी क्योंकि इनकी बराबर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। तो आप ये देखिए जो ए नाम का बंदा था और बी नाम का बंदा था, ये कितना डोनेट कर रहे थे। और डोनेशन देखिए, देखो डोनेशन देखेंगे तो ए की इनकम कितनी थी, इतनी, इसका 8% दान कर रहा है। तो ए का मैं डोनेशन निकालूंगा, इतनी इनकम है उसकी, 8% दान कर रहा है, तो 8% निकालिए इसका। तो 0 से 0 काट देंगे, 8 ना 72 की 2, 8 7 8 40, 47, 47 7 804, 8 16 7, 16 4 20, यानी 2,072 रुपये तो कौन कर रहा है दान, ए कर रहा है। यानी ए का दान तो आ गया मेरे पास 2,072। अब बी का और पकड़ लो, आपको बी का देखो है ना, ये ए का है ना। अब इधर मैं किधर कर दूँ, इधर ही कर दूँ, साफ कर दूँ, साफ कर देते हैं इसे। देखो अब बी का देखो, बी की इनकम कितनी है 25,900 ही है, इसके कितना कर रहा है 7%, तो इसको कर लो, 7 नाम 63, 63 की 3, 8 लगी 6 और 7 5 35, 6 41 की 1, 45 की आएगी 1, 8 4 7 14 4 18, यानी ये कर रहा है 1,813 रुपये दान। तो आप ये देखेंगे सर, तो दोनों मिला के कितना दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 3,885,
यानी 3885 रुपये कर रहे हैं दोनों दान। ए और बी का दोनों का दान कितना है? 3885 रुपये। इतनी बात आई होगी समझ में। फिर आपसे बोला है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। यानी ए और बी का जो कुल दान है ना, ए और बी का जो कुल दान है सी की अपेक्षा है, सी की अपेक्षा कितना है? 1185 रुपये अधिक। अगर मैं इसमें से 1185 रुपये घटा दूँ तो सी का दान आ जाएगा, आप बोलेंगे करेक्ट, 0 0 ये 8 में 7 आएगा 2, यानी सी का दान आ चुका है 2700। ये क्या है? सी का दान। और सी का दान कितना दे रखा है? 9%, यानी 9% की वैल्यू दे रखी है आपको। सी का दान कितना है? 9%, यानी सी का जो 9% था इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 2700। तो अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 300। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। तो 1% की वैल्यू 300 आई है, तो इसकी 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलेंगे 30,000। कितनी आएगी? 30,000 आएगी। आपसे क्या था? तो आपसे इतना निकाल लिया, नहीं सी की इनकम भी निकाल ली। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। आगे चलते आगे भी बताए। ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान। तो ए और सी का कुल दान कितना है? ए का दान कितना है? 2072। सी का दान कितना है? 2700। तो आप देखेंगे 2 7 7 2 7 और 7 और 4 यानी 4772 रुपये। यानी ए और सी का कुल दान बोला है। ए और बी के सी को कुल मिलाकर ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है? तो आप देखेंगे ए और बी सी का कुल वेतन का कितना परसेंट है? 4772। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 4772। कुल वेतन कितना है? ए बी सी का सबका जोड़ दो, 25,900 25,900 कितना होगा? 51,800। इनका हो गया 51,800। सी का कितना है? सी का है 30,000। 30,000 इसमें जोड़ दो, 00818 यानी इतना आएगा 0 0। कैलकुलेशन ये करनी है, 0 से 0 कटेगा। यानी मुझे कैलकुलेशन करनी है 4772 में, बस इतने की। अब मैं लगाऊंगा ऑप्शन से जल्दी। देखो अगर मैं आंसर 5% मानूंगा, अगर मेरा ऑप्शन पहला मानता हूँ 7, अगर मैं 7% मानता तो ये 5600 होता, क्योंकि 8 5600 नहीं है। अगर मैं 5% मानूंगा तो 4 के करीब होना चाहिए, नहीं है। अगर मैं 6.2 6.4 में से डाउट है, 6.4 है 6.2 है, तो अब आपको करना पड़ेगा ये डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मैं करता हूँ डिवाइड। अब करिए क्या, आप काट दो, 2 से काट लो पहले। कोई 2 से तो कट रहा है ना, 2 से काटने से 2 से कितने कटेगा? ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 2 8 16 2 8 16 और 2 6 12। 2 से काट लो, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 0 0 2 9 409। अब आप इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे करके, 2386 409 से डिवाइड करना है आपको। तो मैं कर देता हूँ, कितनी बार चला जाएगा? ये 6 बार तो जा ही नहीं रहा, ये कितनी बार नहीं आ रहा? ये 6 बार नहीं जा रहा, कितनी आ जा रहा है? 5 पॉइंट कुछ जाएगा। तो आंसर 5.8 करीब आ जाएगा, क्योंकि 6 बार तो जा ही नहीं रहा ना, बस 5.8 करीब आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। कुछ नहीं था, बेसिक ही था, आप कर सकते थे। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आया, आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी। आप दोबारा से देखिए। आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।